दिल्ली में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लगे प्रतिबंध को लेकर हालिया घटनाक्रम ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। 1 जुलाई 2025 से लागू इस नीति के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाई गई थी। ये कदम सुप्रीम कोर्ट 2018 और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2014 के आदेशों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया था। लेकिन इस नीति को लागू करने में कई खामियां सामने आईं, जिसके चलते दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट में सवालों का सामना करना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि पेट्रोल पंप मालिकों पर बिना कानूनी अधिकार के इस प्रतिबंध को लागू करने की जिम्मेदारी डाली गई है और गैर अनुपालन पर उन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का खतरा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से जवाब मांगा है कि क्यों पेट्रोल पंप मालिकों को इस नीति को लागू करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि उनके पास इसके लिए न तो प्रशिक्षण है और न ही कानूनी शक्ति। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर 2025 के लिए निर्धारित की है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM से इस प्रतिबंध को स्थगित करने की मांग की है, क्योंकि इसमें तकनीकी खामियां हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR), कैमरों में खराबी, डेटाबेस एकीकरण की कमी और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRP) की पहचान में समस्याएं। इसके अलावा जनता और विपक्षी दलों, खासकर आप के नेताओं जैसे मनीष सिसोदिया और आतिशी, ने इस नीति को तुगलकी फरमान करार देते हुए इसका तीखा विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह नीति मध्यम वर्ग के खिलाफ है और इससे प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ सकता है, क्योंकि लोग अब पड़ोसी राज्यों में ईंधन भरवाने जा रहे हैं। रेखा गुप्ता ने इस नीति का बचाव करते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट और CAQM के निर्देशों का पालन है, जिसका उद्देश्य दिल्ली की हवा को साफ करना है। हालांकि जनता के भारी विरोध और तकनीकी समस्याओं के कारण सरकार ने वाहनों की जब्ती को अस्थायी रूप से रोक दिया है। एक सर्वे के अनुसार दिल्ली के 80% वाहन मालिक इस प्रतिबंध के खिलाफ हैं और इसे अनुचित मानते हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहन की उम्र के बजाय उनके प्रदूषण स्तर पर ध्यान देना चाहिए। इस नीति के कारण दिल्ली के मायापुरी स्क्रैप मार्केट में लग्जरी कारें जैसे मर्सिडीज और BMW कम कीमत पर बिक रही हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को अपनी 84 लाख की मर्सिडीज मात्र 2.5 लाख में बेचनी पड़ी। इस मामले ने रेखा गुप्ता की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और हाईकोर्ट का अंतिम फैसला इस नीति के भविष्य को तय करेगा।